हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है कि एन एरोप्लेन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हेल्प बुक है। एन एरोप्लेन व्हेन द फ्लाइंग द हाइट ऑफ 4000 कितना ऑफ 4000 मीटर from the ground passes the vertically above the another aeroplane at instant when the angle of the elevation of two planes from the same point on the ground 60 and 45। एक एरोप्लेन है जो कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है, 4000 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है। फिर वहाँ से दूसरा एरोप्लेन उसके साइड से नीचे से होकर गुजरता है। जब ये दोनों बिल्कुल एक सेम पॉइंट पे थे तो ये सेम पॉइंट पे अर्थ यहाँ पर ग्राउंड पे क्या एंगल बना रहे हैं, एक कितना 60 और एक 45 बना रहा है। तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन दैट द इंस्टेंट, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल कर बताना है कि कितना डिस्टेंस था। जैसे ये देखो क्वेश्चन है और ये हमने इसकी फिगर बनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, पूरी हाइट कितनी है, 4000 है। 4000 ये यहाँ पर पहला एरोप्लेन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब जब दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट पे हैं तो यहीं से एंगल बना रहे हैं ग्राउंड पे, एक ना 45 बना और एक से कितना बना 60 डिग्री। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, AD। BD भी निकालेंगे और फिर उसके बाद हम निकालेंगे AD। तो सबसे पहले हम एंगल कौन सा लेंगे, 1060 नहीं 45 ले लेते हैं। पहले हम ये ले लेते हैं 1045 BD अपॉन में BC। 1045 इजिकल्स टू में P/B होता है। P हमारा कितना आ रहा है, देखो इसके सामने एंगल BD और BD बेस कितना है BC, BD अपॉन में BC। 1045 की वैल्यू 1 इजिकल्स टू में BD अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हमने तो BC इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया, BD आ गया। इसे हमने यहीं पर छोड़ दिया। अब हम क्या लेंगे, 1060। जब हम 1060 ले रहे हैं तो 1060 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 4000 पूरा दिखाई दे रहा है और हमें BC दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर लिया 1060 इजिकल्स टू में वही P/B हमने करा। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 और PB हमारा क्या है, P हमारा क्या है पूरा AB और BC, AB अपॉन में BC। √3 इजिकल्स टू में ये हमारा हो गया 4000 अपॉन में BC है। अब देखो याद रखना आपके BC BD के बराबर है, तो मैं यहाँ पर BC की जगह पर BD लिख रही हूँ। √3 इजिकल्स टू में 4000 अपॉन में BD। अब BD यहाँ पहुँचा देते हैं, √3 को यहाँ पर पहुँचा देते हैं। BD इजिकल्स टू में 4000 अपॉन में √3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 अपॉन में √3। तो BD इजिकल्स टू में 4000 √3 और अपॉन में 3, ये आ गया। अब क्योंकि √3 की वैल्यू हमें मालूम है 1.73 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। BD इजिकल्स टू में 4000 इंटू में 1.73 और अपॉन में 3। हम इसका मल्टीपल करते हैं तो हमारा आएगा BD इजिकल्स टू में 6920 दो के बाद पॉइंट लग जाता है और अपॉन में 3 अपॉन में। अब इसे कैंसिल कर दो, 3 2 द 6 3 3 द 9, ये 2 नीचे उतारोगे तो 0 लग जाएगा। 3 6 द 18 यहाँ लिखते हैं। तो BD इजिकल्स टू में 2306। अब देखो फिर 2 बचे, देखो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 2 द 6 3 3 द 9, ये 2 नीचे उतारा, इससे कम 0 लगा दिया, फिर ये 0 हमने यहाँ पर उतारा। 3 6 द 18, हर बार देखो यही हमें लेना पड़ेगा। फिर 2 आ गया, अब पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो फिर आएगा 3 6 द 18, 6 लग गया यहाँ पर। 3 6 द 18, फिर 2 बचेगा हमारा, रिमाइंडर कितना होगा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 3 6 द 18। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 32306.67 मतलब 6 चलता चला जाएगा तो उसकी एक जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं उसकी जगह पर। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया, BD इजिकल्स टू में 2306
0.67। तो यहाँ हमने क्या निकाल दिया, BD निकाल दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD हम कैसे निकालेंगे, देखो AD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें अगर AD निकालना चाहिए तो हमें AB में से BD निकाल देना होगा, क्योंकि हमें BD भी मालूम है और हमें AB भी मालूम है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, AD। तो AD इज इक्वल्स टू में AB माइनस में BD, AD इज इक्वल्स टू में AB माइनस में BD। AD इज इक्वल्स टू 4000 है ये, और माइनस में BD। BD हमारा कितना निकला है, 2306.67। AD इज इक्वल्स टू में जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1693.33। तो AD हमारा कितना निकल के आ गया, जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का वो कितना है, 1693.33 मीटर है। तो मीटर में लिख देते हैं। क्वेश्चन को बस सिर्फ समझना होगा कि 4000 की हाइट पर एक एरोप्लेन है, फिर दूसरा आ जाता है यहाँ पर, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था और हमने यहाँ पर AD निकाल दिया।